तो मैं प्रमोद उरांव जीनियस कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और बच्चे को भी ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। जिन किसी को भी पढ़ना हो बिहार पुलिस और भी अदर कॉम्पिटिटिव के लिए वो लोग भी पढ़ सकता है सब इस वीडियो के माध्यम से। और एकदम इसको बहुत अच्छे तरीका से पढ़ेंगे, एकदम शॉर्टली पढ़ेंगे, एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और इस कदर पढ़ेंगे कि तुरंत याद हो जाए, ठीक ना। तो सबसे पहले हम सौर मंडल देखते हैं और यह बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे लोग को, क्योंकि सिमुलतला में यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। कुछ बच्चे दिए हुए हैं ना जी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था। तो इस बार जो है सिमुलतला का रिजल्ट हमको 100% चाहिए। खैर नवोदय में तो नहीं पूछता है, लेकिन सिमुलतला के लिए पढ़ेंगे। नवोदय के लिए भी मैथ रीजनिंग का वीडियो लाएंगे, ठीक। चलिए, सौरमंडल किससे कहते हैं जानते हैं। पहले इसका परिभाषा पहले हम जान लेते हैं कि सौरमंडल तो सूर्य और सूर्य को परिक्रमा करने वाला ग्रह और ग्रह को परिक्रमा करने वाले उपग्रह के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार, सूर्य को परिक्रमा करने वाले ग्रह और ग्रह को परिक्रमा करने वाले उपग्रह के सम्मिलित रूप को सौरमंडल कहा जाता है, ठीक ना। तो पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य से दूरी ग्रहों क्या क्रम, ठीक ना। सूर्य से दूर पर स्थित ग्रहों की क्रम को हम देख लेंगे ना, बहुत आसानी से उसको समझेंगे। देखिए, और सौर मंडल का केंद्र बिंदु माना जाता है किसको? सूर्य को। बहुत बढ़िया। यहाँ पे है सूर्य, हम बना देते हैं, ये है सूर्य। ठीक, यहाँ पे एक ग्रह है, यहाँ पे एक ग्रह है। तो यहाँ हमारे सौर मंडल का 8 ग्रह है। इस 8 ग्रह के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और बहुत एक टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु जो है वह सूर्य है, ठीक ना। तो सूर्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक ना। सूर्य के बारे में क्या करेंगे जी? अध्ययन करेंगे। और देखिए, सूर्य जो है एक मेरा क्या है? तारा है। क्या है जी? तारा है। ध्यान से सुनिए लोग, ध्यान से सुनिएगा लोग तो तुरंत याद हो जाएगा, ठीक ना। सूर्य जो है मेरा क्या है जी? एक तारा है, ठीक ना। और यह सौर मंडल का केंद्र बिंदु है, ठीक ना। और इसमें सौर ऊर्जा प्राप्त होता है, इससे जो है सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। और इस सौर ऊर्जा प्राप्त, जैसे सौर ऊर्जा हमको प्राप्त होता है तो इसमें कुछ क्रिया होती है, ठीक ना, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसमें एक क्रिया होती है जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन यानी इसमें कुछ गैस होती है और वह गैस जो है अपने में अभिक्रिया करती है और जो है हमको ऊर्जा प्रदान करती है, ठीक ना। तो नाभिकीय संलयन के तहत जो है हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। और इस पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रदान करने का जो श्रेय है सूर्य को ही है ना। किसको है? सूर्य को ही है। तो इसमें कुछ गैस पाया जाता है, जैसे हम इसमें क्रिया होती है, कौन क्रिया इसमें क्रिया होती है जी? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, ठीक ना। अब देखिए, इसमें कुछ गैस पाया जाता है, किसमें? सूर्य में। सूर्य में कुछ गैस पाया जाता है। तो कौन कौन गैस है? तो इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वह 71% इसमें पाया जाता है, ठीक ना। और साथ ही साथ इसमें हीलियम भी पाया जाता है जी। हीलियम जो गैस है 26.5%। और जो अन्य गैस है वह 2 जो अन्य गैस है, दिख रहा है? जो अन्य गैस है वह क्या है जी? 2.5%। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक ना। कितना है जी? हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य गैस।
हाइड्रो, इतना मार मारेंगे तुम लोग को। है क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है क्या परसेंट है? 71%। हीलियम जो है क्या परसेंट है? 26.5%। और अन्य गैस जो है 2.5% है। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ सकता है कि सूर्य में हाइड्रोजन क्या परसेंट है? 71%। हीलियम क्या परसेंट है? 26.5%। और अन्य गैस जो है 2.5%। ठीक ना? अब आता है क्वेश्चन यहां से कि हाँ, अब आता है, इसको मिटाते हैं, ये वाला टॉपिक हमको समझ में आया होगा। ठीक ना? कि सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। और नाभिकीय संलयन जो है गैसों के अभिक्रिया से होता है। इसमें कौन कौन से गैस पाया जाता है? तो अभी जो 3 गैस हम बताए हैं, 2 गैस बताए हैं, अन्य गैस जो है 2.5% है, हाइड्रोजन 71% है, और हीलियम क्या परसेंट है? 26.5%। समझ में आया? यहां तक समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है सूर्य का जो, जैसे मान लेते हैं प्रकाश, देखिए सूर्य जो है यह सौर ऊर्जा का माने केंद्र, सॉरी ये सौर मंडल का केंद्र बिंदु है। और यह जो है क्या करता है, इसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है। और यह प्रकाश, जहां से सूर्य का जो प्रकाश निकलता है उसको प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक ना? इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल बोलते हैं। जहां से सूर्य का जो प्रकाश निकलता है, बाहरी सतह से निकलता है ना जी, और इसी को क्या बोला जाता है जी? प्रकाश मंडल बोला जाता है। अब देखिए, अब इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है। ठीक ना? एक सतह है, और देखिए इसमें कुछ कुछ सौर धब्बा होता है। सूर्य में एक कलंक होता है, ठीक ना, जिसको हम सौर धब्बा के नाम से जानते हैं। ठीक ना? किस नाम से जानते हैं? सौर धब्बा के नाम से जानते हैं। अब इन सभी का जो टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, सबका अलग अलग होता है। इधर ध्यान दो, ठीक ना, उसको बाद में देखना। यहाँ पे देखो, यानी यह सेंटर है सूर्य का, प्रकाश तो यहीं से निकलता है। तो सबका जो है तापमान जो है क्या होता है जी? अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर हम केंद्र की बात करें तो इस केंद्र का जो तापमान जो होता है, तापमान जो होता है वह होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक ना? अगर हम सतह की बात करें तो सतह का जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो सतह का तापमान जो होता है वह 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना? या डिग्री जो है, या डिग्री है, डिग्री सेल्सियस। और इसमें का जो सौर धब्बा होता है, ठीक ना, जो सौर कलंक जिसको बोलते हैं, उसका जो तापमान होता है, उसका तापमान जो होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। समझ आया? तो सौर नाभिकीय संलयन के तहत जो है इसमें ऊर्जा, माने हमको ऊर्जा मिलता है। और यह जो है सूर्य जो है सभी जगह प्रकाश देता है। और प्रकाश देने की प्रकाश मंडल के तहत जो है इसका जो पूरा तापमान जो है अलग अलग होता है। केंद्र में इसका तापमान अलग होता है, सतह में इसका तापमान क्या होता है? अलग होता है। और इसका जो सौर कलंक है उसका तापमान क्या होता है? अलग अलग होता है। तो ये वाला टॉपिक भी तुम लोग को क्लियर हुआ होगा। ठीक ना? चलो एक आदमी से हम पूछते हैं, किससे पूछे? चलो अंतिम तुम खड़े हो जाओ। तुम बताओ सूर्य में कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो होती है तो कुछ गैसों का मिक्सचर है ना। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा जो 71% जो गैस है वह कौन सा गैस है? हाइड्रोजन। उसके बाद कितना परसेंट है? वेरी गुड, 26.5%। अच्छा, प्रकाश मंडल के तहत जो है सूर्य का जो तापमान जो होता है, माने केंद्र में अलग होता है। ठीक ना? केंद्र में अलग होता है और कलंक पे अलग होता है, और उसका जो सतह है उसका अलग अलग होता है। तो सतह का टेम्परेचर कितना होता है? हाँ, अभी जस्ट बताए हैं। सतह का जो टेम्परेचर जो होता है कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना?
तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि जो सूर्य का जो तापमान है, सतह में उसका तापमान कितना होता है, और कलंक में सौर्य धब्बा जो होता है उसका तापमान कितना होता है, केंद्र में उसका तापमान कितना होता है। तो ये वाला भी समझ में आया होगा। चलो बैठ जाओ। चलो अब आगे हम चलते हैं। जैसे सूर्य के बारे में हम केवल अभी पढ़ रहे हैं, ठीक ना, इसको समझ लो, कल जो है हम पूछेंगे तुम लोग से, ठीक ना। अब चलते हैं सौर ज्वाला, ठीक ना। अब सूर्य के बाद अगला जो पॉइंट है मेरा वह है सौर ज्वाला। सौर ज्वाला, ठीक ना। अब सौर ज्वाला में क्या होता है, देखिए, जब हाँ, जैसे सूर्य का जो प्रकाश जो है, ठीक ना, जब देखिए सूर्य का प्रकाश जो है जब निकलता है ना जी, तो सूर्य का प्रकाश निकलता है तो लगभग देखिए ये क्या होता है, मान लेते हैं यह सूर्य है, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको, ये वाला जो है सूर्य है, ठीक ना। यहां से प्रकाश निकलता है तो क्या होता है कि सूर्य जो है सबसे ज्यादा, माने पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा यही है, ठीक ना, पूरे सौर मंडल में सबसे बड़ा जो है सूर्य है, और इसके पास सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो यह क्या करता है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे खींचता है किसको, सभी जो आकाशीय पिंड जो है ना, ये जो ग्रह जो है इसको अपने तरफ खींचता है, तो ये जो अपने क्या करता है, अपने कक्ष में ना घूमने का जी, तो जैसे जैसे यह इधर नजदीक आता है तो जल्दी जल्दी खींचता है, ठीक ना। तो जल्दी जल्दी खींचने के क्रम में जब पृथ्वी माने प्रकाश जो है ज्यादातर यहीं पे पहुंचता है, पृथ्वी तक, हम लोग पृथ्वी में है ना, तो पृथ्वी मान लेते यहाँ पे अगर है तो सबसे दूर है, तो यहाँ पे प्रकाश जो है माने पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, ठीक ना। और यहाँ पे आ जाए तो औसतन समय होता है, औसतन दूरी होता है, समय नहीं, समय नहीं, औसतन दूरी, ठीक ना। जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम हो, एक औसतन होता है और एक जो है सबसे नजदीक होता है। औसतन का मतलब हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक ना। तो हाई वाला दूरिया दूर है, ई वाला दूरिया नजदीक हो जाता है, ठीक ना, हाई वाला दूरिया नजदीक हो जाता है, यह औसतन हो जाता है। तो अब इसको हम इस तरह से देखेंगे कि सूर्य जो है ना, सूर्य जो है इस सौर मंडल का सबसे बड़ा आकाशीय पिंड है या तारा है, जिसके वजह से यहाँ पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना ज्यादा होने के कारण सभी ग्रह को अपने तरफ क्या करता है, खींचता है। तो जैसे जैसे इसके नजदीक की ओर आता है ना जी, तो वह जल्दी जल्दी चलता है, ठीक ना। दूर आता है तो उसका चाल धीमा हो जाता है, ठीक ना, उसका चाल क्या हो जाता है जी, धीमा हो जाता है। और जैसे जैसे यह सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो यह जो है क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक ना। तो हम इसमें बताएंगे कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर पे स्थित होता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के औसतन दूरी पे रहता है उस घटना को क्या कहते हैं, ठीक ना। और यह घटना जो है कब कब घटित होता है, और इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था सिमुलतला में कि क्या चीज, कि सूर्य से पृथ्वी जब सबसे दूर पर स्थित हो तो उस घटना को क्या कहते हैं, और यह घटना कब घटित होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जब औसतन दूरी पे रहता है तो इसको बोलते हैं, औसतन दूरी कितना है, तो वह है 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक ना। तो 14.98 करोड़ किलोमीटर, इसको क्या कहते हैं जी, चलो इसको कुछ नाम से जानते हैं, कभी बताएंगे तुम लोग को, ठीक ना, अभी हम कंफर्म नहीं हो रहे हैं। और सबसे जो दूर की जो घटना है, ठीक ना, तो सबसे दूर कब होता है, मतलब इसका दूरी कितना होता है, सबसे दूर पे जब रहता है तो इसका दूरी कितना होता है, तो यह होता है 15.98
21 करोड़ किलोमीटर ना। और सबसे नजदीक की जो घटना होता है, देखो जरा ध्यान से, सबसे नजदीक की जो घटना होता है यह होता है 14 दशमलव कितना है जी, 14.70 किलोमीटर, माने 14.7 करोड़ किलोमीटर, 70 सॉरी फिर से 14.70 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। अब देखिए, जब जब सूर्य से पृथ्वी सबसे दूरी पर, ज्यादा दूरी पर स्थित हो, उसे बोलते हैं अपसौर, अपसौर, ठीक ना। और सबसे नजदीक रहता है उसको बोलते हैं उपसौर। इसको याद करने का तरीका हम बता रहे हैं। उप का मतलब होता है छोटा ना, बोलते हैं जैसे बोलते हैं मुखिया, उप मुखिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बोलते हैं ना, तो उप का मतलब है छोटा। और देखिए, तो छोटा कब होगा, जब नजदीक होता है तो छोटा होता है ना, दूरिया छोटा हो जाएगा। तो बोलेंगे कि जब सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक पर हो, सॉरी, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक पर हो, उसे क्या कहते हैं, उस घटना को कहते हैं उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर स्थित हो, उस घटना को कहते हैं अपसौर। समझ में आया? आज केवल हम लोग पढ़ रहे हैं सूर्य से संबंधित जो टॉपिक आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं, ठीक ना। लास्ट में हम फिर से रिन्यूअल करेंगे। देखिए, यह जो घटना होता है 3 जनवरी के दिन, क्या जनवरी, 3 जनवरी, क्योंकि छोटका है। और ये होता है 4 जुलाई, ये होता है क्या चीज, 4 जुलाई के दिन यह घटना घटित होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, और रही बात यहां से कि पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश आने में जो समय लगता है, वह कभी कभी किसी किसी बुक में देगा 8 मिनट 16 सेकेंड, और किसी किसी बुक में देगा 8 मिनट 20 सेकेंड, क्योंकि यह दूरिया जो है घटते रहता है इसीलिए, ठीक ना। यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है हमेशा घटते बढ़ते रहता है, इसीलिए कभी कभी यह डाटा रहता है कितना, तो 8 मिनट 16 सेकेंड, ठीक ना। और कभी कभी रहता है 8 मिनट क्या सेकेंड, 20 सेकेंड। तो अगर ऑप्शन में आएगा ना जी, तो हम इसी के माने नजदीक में जो रहेगा उसी को लगाएंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगा, ठीक ना। तो कितना समय लगा, तो कभी कभी ऑप्शन में हाई रहेगा तो इसको लगाएंगे, और नहीं तो इसी के बीच में रहेगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। कोई आया है क्या, सर जी फोन लगा रहे हैं, गिरजे सर जो हैं क्या कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं। चलो चलो अब देखेंगे हम कि सूर्य जो है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, माने कैसी स्थिति में लगता है सूर्य ग्रहण, ठीक ना। तो जब देखिए सूर्य हमेशा एक जगह रहता है, तो ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया, ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक रहता है तो उसे उपसौर, और सबसे दूर पे स्थित रहता है उसे क्या कहते हैं, अपसौर, ठीक ना। और यह घटना, उपसौर की घटना क्या जनवरी, 3 जनवरी, और उपसौर की घटना क्या जनवरी, क्या जुलाई, 4 जुलाई। तो इस चीज को मत भूलिएगा लोग, यह तुम लोग के लिए सबसे जरूरी है, ठीक ना, क्योंकि यहां से पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, जो 2022 में जो एग्जाम हुआ है सिमुलतला का, उसमें यह क्वेश्चन आ चुका है। लिखो मत, हम बाद में तुम लोग को फिर से लास्ट में फिर से इसका रिवीजन करवा देंगे, ठीक ना, ऐसा ही याद हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, जैसे मिटा दे इसको, नहीं चलो अब चलते हैं कि जैसे यहां पे सूर्य है, हम मान लेते हैं सूर्य है,
और बीच में आ जाता है चंद्रमा, चंद्रमा, और यहां पे रहता है क्या चीज, पृथ्वी। ठीक ना। तो देखिए सूर्य ग्रहण के समय कभी कभी क्या होता है, देखिए यह जो है, जो बोलता है लोग ना भगवान को ही पड़ गया है, ऊपर गया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब देखिए पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, और अपने परिक्रमा करते समय जब तीनों एक लाइन में आ जाता है तो उसी को बोलते हैं ग्रहण। ठीक ना। तो जब दिन में लगता है तो सूर्य माने कुछ समय के लिए सूर्य जो ढक जाता है, नहीं दिखता है, तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। देखिए इसमें दो तरह का ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण में। कभी कभी क्या होता है, सूर्य का कुछ भाग दिखता है, कुछ भाग नहीं दिखता है। ठीक ना, कुछ भाग नहीं दिखता है। तो जब कुछ भाग अंधेरा होता है, नहीं दिखता है, तो उसे कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। और कभी कभी क्या होता है कि जो सूर्य का कुछ भाग नहीं, यानी लगभग लगभग पूरा भाग नहीं दिखता है, जैसे थोड़ा थोड़ा दिखेगा। ठीक ना, थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो जब यह पूरा ढक जाएगा, पूरा ढकने के बाद भी जो प्रकाश निकलेगा ना, तो उसके धारी धारी से निकलेगा, जैसे ऐसे लगेगा कि वलय बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, बाली एकदम धरी धरी से पट्टी की तरफ से क्या करेगा, प्रकाश निकलेगा। तो इसे कहते हैं पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक ना। तो जब पूरा ढक जाए उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण, और थोड़ा सा ढके उसे आंशिक सूर्य ग्रहण। और यह जो सूर्य ग्रहण जो लगता है, ठीक ना, तो इसका जो समय होता है, इसका जो समय होता है कै मिनट, 8 मिनट होता है इसका समय। ठीक ना, अधिकतम 8 मिनट तक रहता है, उससे कम भी रहता है। समझना यार। तो अधिकतम कै मिनट, 8 मिनट तक सूर्य ग्रहण की जो अवधि रहता है, और उससे कम भी रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चंद्रमा इसका परिक्रमा करता है पृथ्वी का, और पृथ्वी किसका, सूर्य का परिक्रमा करता है। इसके वजह से कुछ समय के बाद ये लोग जो है अपना स्थान को क्या करते हैं, बदल देते हैं, और यह ग्रहण जो है समाप्त हो जाता है। इसी में एक बार हम एक चीज और पढ़ेंगे इस ग्रहण में, कि जब यह सूर्य जो है अगर पूरा ढक जाता है, तो इसके धरी धरी से मैंने इसके जो किनारे जो है वलय के रूप में यहां से प्रकाश निकलना शुरू करता है। ठीक ना। इस प्रकाश को हम कहते हैं, इस प्रकाश को कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना कहते हैं। इस प्रकाश को हम कोरोना कहते हैं। या क्रीट कहते हैं, कोरोना, या इसे क्रीट कहते हैं। रुक जाओ, क्रीट कहते हैं। ठीक ना। या तो इसको क्या कहते हैं, कोरोना, और कभी कभी इसको डायमंड रिंग बोला जाता है। ठीक ना, डायमंड रिंग या डायमंड रिंग, या इसको हिंदी में बोलते हैं हरिक वलय। ठीक ना, क्या बोलते हैं, हरिक वलय। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के किनारे किनारे से जो प्रकाश निकलता है, उसे बोलते हैं कोरोना या क्रीट बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं, कोरोना या क्रीट बोलते हैं। यह एक डायमंड की तरह दिखता है, यानी एक वलय, बाली की तरह दिखता है। ठीक ना, एक बाली की तरह दिखता है, इसलिए इसको डायमंड रिंग कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको अगर हिंदी का अगर बात करें तो इसको हरिक वलय कहा जाता है। वलय में वही बाली होता है। समझना या। अब देखिए इसमें और एक चीज और पढ़ेंगे, डायमंड हरिक वलय। और यह जो सूर्य ग्रहण की घटना हम बताए हैं कई मिनट तक रहता है, 8 मिनट तक रहता है। अब साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे, मिटाते हैं इसको। अब आता है हाँ, मिटा रहे ना। देखिए अब यहां से, ठीक ना, जब सूर्य का प्रकाश हम बताए थे कि पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड, बताया ना जी। तो सबसे पहले यह जो है ना, सूर्य का रंगीन प्रकाश जो है पृथ्वी के ऊपरी यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है। तो जब उत्तरी ध्रुव पर रंगीन प्रकाश जब पहुंचता है पृथ्वी का, तो उसको एक अलग नाम से जानते हैं। ठीक ना। जब
सूर्य का जो प्रकाश जो है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जब पहुंचता है तो उसको एक अलग नाम से जानते हैं, और जब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो उसको भी एक अलग नाम से जानते हैं, ठीक ना। जब ऊपरी ध्रुव पे पहुंचता है तो इसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, ठीक ना। जब सूर्य का प्रकाश, ठीक ना, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तक जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और जब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस। समझ में आया ना। जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचता है तो अरोरा बोरियालिस, और जब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो अरोरा ऑस्ट्रियालिस के नाम से जानते हैं। चलिए, यह जो है पृथ्वी से संबंधित जितना भी हम लोग टॉपिक पढ़े यह खत्म हो चुका है। एक बार इसको फिर से हम दोहरा देते हैं। यहाँ पे पहले अरोरा, अरोरा बोरियालिस, इसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक ना। इसको बोलते हैं जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रंगीन प्रकाश बोलो, जब सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पे पहुंचता है तो उसको अलग नाम से जानते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचता है तो उसे अलग नाम से जानते हैं। चलो एक बार तुम लोग को फिर से हम इसके बारे में रिवीजन करवा देते हैं, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन जो है तुम लोग से नहीं छूटने वाला है, ठीक ना। अभी जस्ट जो है वीडियो तुम लोग की तरफ करेंगे, ठीक ना, और खड़ा करवाएंगे, ठीक ना। जो अभी जो पढ़ाए हैं उसको फिर से एक बार गौर से सुन लीजिए। उसके बाद से इसमें से हम जितना भी क्वेश्चन पूछेंगे कल इसको पढ़ाएंगे तुम लोग को। जैसे ग्रह है, सबसे नजदीक में कौन है, शुक्र है, इसे क्या कहते हैं, ये चार को क्या कहते हैं, यहाँ पे कहीं पट्टी बनाए हैं, ये चार को कहीं इधर रखे हैं, ठीक ना। तो कल एक एक करके बारी बारी से हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी का सारा सेक्शन हम लोग जो है ऐसा ही करके पढ़ेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बस उसको हम समझ समझ के पढ़ेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, और एग्जाम में हम थोड़ा सा भी मिस नहीं करेंगे, ठीक ना। और जो है रिजल्ट जो है वह एकदम 100% लेके आएंगे, और अपना इस परिवार का नाम रोशन करेंगे, ठीक ना। चलो, हम सबसे पहले हम बताए हैं कि यह सौर मंडल की परिभाषा, ठीक ना। तो सौर मंडल का परिभाषा सुनो गौर से। बताए हैं कि सूर्य को परिक्रमण करने वाला ग्रह और ग्रह को परिक्रमा करने वाले उपग्रह के सम्मिलित रूप को सौर मंडल कहा जाता है। समझ में आया। और इस सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और केंद्र बिंदु किससे माना जाता है, सूर्य को। और सूर्य एक तारा है, क्या है जी, तारा है, और तारा है, और इससे हमको सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। और सौर ऊर्जा प्राप्त जब होता है तो उस संदर्भ में उसमें एक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक ना। नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। अब उसमें कुछ गैस है जो गैस अपने में क्रिया करती है, तो वह कौन कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन जो है क्या परसेंट है, 71% है। हीलियम जो है 26.5%, और उसमें से 2.5% अन्य गैस है, ठीक ना। अब हम आगे बढ़ते हैं तो चलो, हाँ एक चीज इसमें मिस्टेक किए हैं हम, तो मिस्टेक किए हैं तो सूर्य का जो उम्र भी कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा बताया गया है, ठीक ना। तो इसको हम नहीं बताए हैं। तो सूर्य का जो उम्र है वह 5 बिलियन वर्ष है। कुछ समय के बाद यह सूर्य जो है समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग ऐड कर लीजिएगा लोग कि सूर्य का जो उम्र कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बताए हैं कि सूर्य का जो सतह है ना, सूर्य जो माने वहां से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य में कई जगह जो उसका टेम्परेचर जो है क्या है, अलग अलग है, अलग अलग बताए हैं। सबसे पहले अगर सूर्य में अगर केंद्र बिंदु के अगर तापमान की अगर बात करें तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस, और सौर कलंक या सौर धब्बों की अगर बात करें तो वहां पे 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया। और इसमें से हम बताए हैं कि सूर्य ग्रहण जो लगता है तो सूर्य तो एक जगह के स्थिर रहता है, सूर्य की परिक्रमा
पृथ्वी करता है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा करता है। तो जब अपने परिक्रमा माने अपने परिक्रमा कक्ष में जब तीनों एक सिद्ध में आ जाता है, ठीक ना, जिसमें से यहाँ पे सूर्य, यहाँ पे चंद्रमा और यहाँ पे पृथ्वी, तो क्या होता है कि सूर्य ग्रहण जो है दो टाइप से लगता है, अभी बताया है। कभी कभी सूर्य का कुछ भाग ढकता है तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और कभी कभी सूर्य का पूरा भाग ढकता है तो उसे पूरा सूर्य ग्रहण यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? तो जब यह पूर्ण सूर्य ग्रहण का जो समय अवधि हम बताए हैं तो लगभग क्या अधिकतम 8 मिनट तक रहता है, उससे कम भी रहता है, ठीक ना। तो अधिकतम पूछता है तो अधिकतम कितने समय तक रहता है, तो कई मिनट, 8 मिनट तक रहता है। अब इसमें पूरे सूर्य ग्रहण के समय यह पूरा भाग तो ढक जाता है, और इसके जो किनारे से जो प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं कोरोना या क्रीट बोला जाता है, ठीक ना। और यह जब सूर्य ग्रहण के समय जब निकलता है ना जी, तो इसको आंखों से नहीं देखना चाहिए, ठीक ना, आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह उस समय यह एक्स किरण उत्सर्जित होता है जो मनुष्य के आंखों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक ना। तो यह हो गया। अब साथ ही साथ देखेंगे कि हाँ, अब देखिए ये क्या करता है कि अपने पक्ष में इसका परिक्रमा करता है, ठीक ना, ये इसके अपने कक्ष में ये परिक्रमा करता है, किसका, सूर्य का। तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर पर स्थित हो उसे कहते हैं अपसौर, उस घटना को क्या कहते हैं, अपसौर। और यह घटना कब घटित होती है, 4 जुलाई। और जब सबसे नजदीक में होता है उसे उपसौर। और यह घटना कब घटित होती है, 3 जनवरी, ठीक ना। यह घटना जो है 3 जनवरी को होती है, तो इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है। और एक टॉपिक और बताए हैं कि जब सूर्य का रंगीन प्रकाश पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पहुंचता है तो उससे कहते हैं अरोरा बोरलियालिस, ठीक ना, बोरलियालिस। और जब सूर्य की रंगीन प्रकाश जब दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचते तो उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस, ठीक ना। आशा करते हैं कि सब किसी को समझ में आया होगा ना। और जो मेरे वीडियो को देखने वाले जो दोस्त हैं वो लोग से भी आशा करते हैं कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। और यदि इस वीडियो के साथ अगर हम बने रहते हैं ना तो आगे हमको और भी आसान चैप्टर करके हम पढ़ने को मिलेगा, उसको समझेंगे बढ़िया से। बस इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।